यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भाई अभी टाइम हो रहा है ना 9 के 8:50 या 51-52 हो रहे हैं। और भाई यार लेट हो गए, वो बोल रहे थे 45 पर आना है कोटा में। ब्रेकफास्ट के चक्कर में लेट हो गए भाई यार मतलब कभी तो जल्दी बना देते हैं, कभी लेट कर देते हैं। बाकी चलते हैं भाई। मौसम की बात करें तो थोड़ी सी हवा चल रही है और ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। और चलते हैं भाई। आज हम लोग का बायो का फाइनल प्रैक्टिकल, मतलब आज वाइवा है। कल जो था, कल वो रिटर्न था, वो लिखवाते हैं कुछ और फिर प्रैक्टिस कराते हैं, वही था। बाकी चलते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे। गाइस मोए मोए तो होना ही होता है और डेली होता है, क्योंकि कभी बोलते हैं हमें तुम कोटा की बेंच से जाओ, कभी बोलते हैं सिल्वर की बेंच से जाओ। अब ये चीज़ तुम पहले नहीं करवा सकते थे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये इस बाइक का जो व्लॉग है वो क्रोम पे जाएगा। ये देखना, ये बावड़ी बूझ पता नहीं क्या बोलता रहता है, मतलब कुछ इसका जो लाइन होती है ना, वो लाइन कभी कभी जो ट्रेनों का नहीं हो जाता, वो वाली बात है। और इसकी आज वो बैंड बजने वाली है। प्लेन पेज पर भाई ने प्रोजेक्ट फाइल बना रखा है। स्टेट बोर्ड नहीं भाई, स्टेट बोर्ड में मान जाते हैं, सीबीएसई में पता नहीं। ये सीबीएसई वालों के चोचले तो सबके होते हैं भाई। और चलते हैं भाई, देखते हैं उनकी बस मिलती या नहीं। गाइस क्या कर रहे हैं यार ये, मतलब पहले हम यहाँ सिल्वर बेल वाले स्कूल में गए, अब हमें भेज रहे हैं कि नहीं तुम जाओ कोटा में बेटा, कोटा से तुमको नविता मैम ले जाएंगी। यार ये तो कोई बात नहीं, मतलब तुम इधर से एक बार इधर पे भेज रहे हो, एक बार उधर बुला रहे हो यार। मतलब आज फाइनल है, फिर भी इतना दौड़ा रहे हैं और हम दौड़ भी रहे हैं। बस यही दिक्कत थी कि मेरे साथ में एक लड़का और था, वो तो आया ही नहीं आज। पता नहीं वो वैसे निकलेगा कैसे निकलेगा पता नहीं। लड़का नहीं हो, लड़का कम हो, लड़की अरे ज्यादा पागल है भाई वो, मतलब भाई वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, तो इसीलिए। स्वीट। इस फाइनली प्रैक्टिकल वगैरह हो गया भाई। अभी हम थे और यार मतलब वैन हमारे लिए वैन ही नहीं है भाई। बाकी भाई धूप अच्छा निकला, मतलब ग्राउंड वगैरह अच्छा, काफ़ी अच्छा। और अभी वेट करते हैं, फिर चलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई। 2 घंटे के बाद छुट्टी हुई थी भाई, 2 बजे। हम पहुंचे हैं 4 बजे। टाइम हो रहा है 3:55 भाई। अभी पहुंचे हैं जस्ट। ब्लेजर उतार दिया मैंने, बस गर्म लग रहा था थोड़ा। और भाई आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था भाई। और मेरा प्रोजेक्ट फाइल था पॉलिनेशन के ऊपर, और हमने वही हम और मेरा रूममेट ना सेक्शन बी में आ गए भाई और दोनों का सेम था। गए आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कुछ करना हो भाई कर लेना। मतलब उनसे होती कि हाँ बच्चे के अंदर हमारी रिस्पेक्ट है थोड़ी सी, ये होता है। और आराम से बैठना है कैजुअली, मतलब ये नहीं कि तुम कैसे ही बैठ जाओ, ऐसे उठ कर पैर नहीं रखना भाई। पैर के ऊपर कुछ लोग ऐसे पैर रख लेते हैं ना, ऐसे ऐसे मत रखना भाई, ऐसे से रखना ही नहीं है तुमको। और बाकी तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंचो, नमस्ते करो, गुड इवनिंग, जो कुछ भी हो, और इतना तो करना ही भाई आपको। फिर उसके बाद अपनी फाइल आराम से उस पर टेबल पर रखो। और टेबल पर रखने के बाद में आपको जो एक हाथ, मतलब दोनों हाथ में, एक हाथ में तो मेरा फ़ोन है, ये हाथ ऐसे रखो। जैसे आईएएस के आपने देखो, आईएएस के इंटरव्यू में कैसे रखते हैं लोग, ऐसे बैठते हैं, एकदम सीधा बैठते हैं। ये नहीं कि जैसे ये देखो, अगर मेरे पीछे कुर्सी होती तो कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं। तो कुर्सी का मतलब बस आपको आपका पीछे वाला भाग बस उतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम अपना कमर उसमें टेक ले रहे हो, ये सब कुछ नहीं। इस सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, बच्चे को ये नहीं पता होता कि कैसे बैठना है। वो थोड़े से उसमें आ सकते हैं अकड़ में, नहीं कि तुम हमारे साथ जैसे लग रहा है कहीं पर तुम वैसे आए हो कि नहीं तुम ऐसे, कुछ भी ऐसे नहीं बैठना है भाई। आराम से बैठो और उसके बाद अपनी फाइलें दो। जो साइन, मतलब साइन वगैरह करना होता है तुमको 3-4 जगह साइन रखो। अपनी नोटबुक दो, मतलब नोटबुक, प्रैक्टिकल फाइल दो, प्रोजेक्ट फाइल दो, एक जो आंसर शीट होती है वो दो आप उसको सबसे पहले। उसको देने के बाद में आपसे आपका नाम भी पूछ सकते हैं। नाम पूछने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं भाई, तो मुझसे पॉलिनेशन हो रहा था तो उन्होंने पहले पूछा जीनोगमी। अब जीनोगमी क्या है भाई, आंसर आप ज़रूर देना, पर मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा
डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी। इतना मैंने बताया। मैं अपना फर्स्ट मैं जितना मुझसे पूछा मैं उतना ही बता रहा हूँ, फालतू चीज़ें बातें नहीं करूँगा आपसे, ना टाइम वेस्ट करूँगा किसी का। और फिर मुझसे पूछ लिया क्लाइस्टोगेमी चास्मोगेमी, इसका कोई एग्जाम्पल दो। तो उसमें आप अगर एनसीईआरटी खोलोगी बायो की, अगर मतलब खोलोगे कोई भी, तो आपको 3 एग्जाम्पल मिलेंगे उसके, कॉमनलिनिया, वियोलिस और वियोला, VIOLA वियोला और ऑक्जेलिस। बस इतना ही मैंने बताया था, जस्ट स्टॉप। इतना उन्होंने पूछा, फिर बोला जाओ, बस मेरा हो गया भाई। वो उतना ही पूछेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि नहीं तुम ये पूरा वो बता दो। और फाइल को चेक किया, फिर फाइल की जो सीट होती है उसको फाड़ दिया। फाड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नंबर काट दिया, तुमने गलत बनाया। उनके कहना मतलब कि आपका क्लियर है और इसलिए फाड़ दिया ताकि कोई मतलब ये स्कूल वाले या तुम कहीं से निकलवा कर उसको किसी दूसरे बच्चे को दे दो, नहीं। ऐसा क्या होता ना, ऐसे उनमें से बच्चे जो दूसरे बच्चे के, तो रोज़ बच्चे को ये थोड़ा वो नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। बस उसे कहे हाँ चलो हो गया, मैं लिख लूँगा कुछ। अगर मेरे में कुछ गलत है तो उसका भी गलत जाएगा। अगर मेरे टीचर मेरे एग्जाम का मतलब ध्यान नहीं पड़ा तो उसके, अगर उसके पड़ गया तो उसका नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बाकी किया। और हम गए, फिर मेरे फ्रेंड से क्या पूछा, मेरे रूममेट से पूछा चास्मोगेमस बताओ। आप उसने भी बता दिया चास्मोगेमस क्या होता है। आप लोगों को पता हो जो फ्लावर ओपन हो जाता है। फिर एग्जाम्पल पूछ लिया, और एग्जाम्पल क्या है, चास्मोगेमस क्लास्टोगेमस का वही तीनों है ना, ऑक्जेलिस, वियोला, कॉमनलिनिया, बस उतना ही उन्होंने बताया। वापस आ गए। फोटो वगैरह मतलब हम सेक्शन में थे तो फोटो अपलोड करना होता ना, तो हमारा था, मैम थी उसमें, हमारी एग्जामिनर मैम थी और जो हमारे बायो के टीचर होते हैं वो थी। फ़ोटो वगैरह लिया और उसके बाद बस चले गए। फिर उसके बाद की मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हम गए अपना बैठे, फिर हमें बुला लिया गया एक्सपेरिमेंट में। तो हमने सबसे जाकर एक्सपेरिमेंट किया। फिर पहले तो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, फिर उसके बाद में मैम आई जो एग्जामिनर होती है ना, वो आई, फिर उसको देखी, फिर उसने बोला सही है बट बेटा ये ध्यान रखना तुम, मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ भाई। एक गर्ल्स थी हमारी क्लास की थी, हमारे कोटा की थी भाई, उसको पता नहीं क्या चिढ़ थी, उनने हम लोग के स्लाइड हटा कर दिया, माइक्रोस्कोप को खींच लिया। अब वो हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर ने उनने फिट कर दिया था, अब वो वहाँ पर थे ही नहीं, तो मतलब थे तो ये तो होगा, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ना तुमने सेट किया। अब वो खींच लिया, वो सेट ही नहीं है। अब वो एग्जामिनर खुद से सेट कर रहा है, देख रहा है। फिर उसमें बता वो स्लाइड हटा दी हम लोगों वाली, उस गर्ल्स ने हटा दिया। अब वो दूसरे स्लाइड में देख रहे हो जो गर्ल्स ने किया था, गर्ल्स में क्या किया पता नहीं, उसको हाथ से बार बार छेड़छाड़ लिया, फिर उसमें अच्छे से दिखा नहीं। फिर उनने फिर वो जो एग्जामिनर होती है ना, उसने लिया स्लाइड जो अपना सॉल्यूशन होता है, तो पोलन जर्मिनेशन का था। तो पोलन जर्मिनेशन सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है एक चाइना डिश लिया, 50 ml वाटर, मतलब मिक्स नहीं करना ले। आप रिक्वायरमेंट क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बीकर लेना, एक बीकर में 50 ml वाटर, और मैं जो इसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम प्रोवाइड करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का नाम बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिक एसिड लेना है 10 ग्राम, ठीक है। सुक्रोज लेना है 10 ग्राम। उसके बाद में आपको लेना है पोटेशियम नाइट्रेट लेना है 50 ग्राम। फिर लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, और उसको भी लेना 50 ग्राम। फिर चाइना डिश में डालकर उसमें 50 ml वाटर ऐड करने के बाद उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री में एक फार्मूला होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो अपना वाटर हो गया, और सोल्यूट तो वो हो गया, बोरिक एसिड, सुक्रोज, पोटेशियम नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम सल्फेट। उसको ऐड कर, मतलब आपको फार्मूला लग रहा है, ये नहीं कि फेल हो रहा है। देखा आपने कैसे बनाते हैं। और ये हिंदी में बताऊं तो सॉल्यूशन को मिश्रण बोल देते हैं, और सॉल्यूट को विलय बोलते हैं, और उसको विनायक बोलते हैं। हो गया इतना, उसको मिक्स करो। फिर उसके बाद आप वो भाई उतना मैं फ़ोन निकाल नहीं सकता क्योंकि वो एग्जामिनर थी, वो उनको पता नहीं क्या होता। एक तो पहली बात तो हमारा फ़ोन नीचे रह गया था, मेरे रूममेट का था, तो उतना यूज़ नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए नहीं बता सका भाई, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं अगर कहीं पर हुआ अगली बारी तो मैं आपको चाहूँगा, मतलब मैं भाई मेरी कोशिश पूरी 100% अपना दिया कि आप लोगों को भी दिखाऊँ कैसा क्या होता है। जैसे आने वाले बच्चों को 9th हो गए, बाकी 10th में तो भाई इतना नहीं होता, मतलब तुमसे एक्सपेरिमेंट इतना वगैरह तुमको नहीं ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट लैब में। और बस वही पूछा, और उसके बाद में
उसने एक बात बताया कि अगर आप कॉलेज में गए तो आपको आपकी थ्योरी वाली क्लास छूट जाए कोई बात नहीं, बट आपका प्रैक्टिकल नहीं छूट, आपका एक्सपेरिमेंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो डॉक्टर में थ्योरी काम ज़्यादा नहीं आती, आपको भी पता होगा। उसमें जितना होता है एक्सपेरिमेंट वो करोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर का तो कर नहीं रहे जो थ्योरी से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें भी प्रैक्टिस होती है, समझ रहे हो। तो बायो का ही होता, तो उसको किया, उसने बताया सब कुछ, उसने करा दिया, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं। और हमें साफ माइक्रोस्कोप में हमने देखा भी, अच्छे से विजिबल दिखा। बाकी बस भाई इतना ही था, और क्या था बाकी, वो तो उसको वालों को लेट करना है, हमें पहले ले जाते हैं दूसरी गाड़ी में। पहले बताए थे ना भाई कि नहीं, पहले हमें वहाँ पर ले गए, फिर उसके बाद इनोवा आई गाड़ी, फिर इनोवा से हमको ले गए। इनोवा के बाद हम वहाँ पर क्या हुआ, पूरी गर्ल्स को उसमें ठूस कर भेज कर उनको वापस कर दिया। अब हम वहाँ पर खड़े रह गए, और हमारे टीचर थे जो सब देखते हैं, तो वो लोग और हम लोग इनकी सिल्वर बैग वालों के बस से आए। यहाँ पर जो इसका है ना, एक क्या बोलते हैं, इसका ब्रांच यहाँ पर भी है, एक वहाँ पर भी, तो वहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ पर पहुँचे। और आप चलते हैं भाई, खाना वगैरह खाते हैं। बाकी ये था, सुबह हम खाए थे, नाश्ता वगैरह था, और मिलते हैं आपसे खाना वगैरह खाने के बाद में। गाइस फाइनली खाना वगैरह खा लिया, और बस बाकी अब मैं करूँगा, अब हमारा एक्सपेरिमेंट, अब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है शायद 3 को है, या 3 को, हाँ 3 या 4 को ऐसा कुछ है, या 2 या 3 को है, ऐसा ज़्यादा अभी मैसेज आएगा तो वो हम तैयारी वगैरह करेंगे आज के लिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, मिलते रहेंगे आपसे। और भाई जो लोग नए वो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।